चैतन्य एक इंद्रिय से लेकर के सिद्धों तक है। निगोदिया भी चैतन्य है, लेकिन संसार में कैसे भटकना पड़ता है, उस संसार से कैसे निकलना पड़ता है, ये कला किसी के पास है तो मनुष्य है। ऐसा कभी नहीं कहना कि हम अज्ञानता से भटकने के कार्य करते हुए भी मायाचारी तो नहीं करना चाहिए। हम संसार में कैसे भटक रहे हैं, इस बात का अपने आप को अज्ञानी घोषित करना इस स्वयं के द्वारा स्वयं का छल है। जबकि प्रत्येक जीव को मालूम है 5 पाप करेंगे तो संसार में भटकेंगे। दुख रूप पंच परमेष्टि की भक्ति करेंगे तो संसार में भटकेंगे। सुखभूत बहुत संभल के सुनना, 5 पाप करेंगे तो संसार में भटकेंगे। दुख रूप, क्योंकि 5 पाप करेंगे तो पशु नरक 2 ही अवस्था मिलेंगी। पंच परमेष्टि की आराधना करेंगे तो पुण्याश्रय होगा, उससे आपको स्वर्ग मिलेगा। संसार में भटकोगे। सुखभूत और मिश्र धारा रही पुण्य पाप की तो जीव मनुष्य बनेगा। अब मिश्र धारा पुण्य पाप की मनुष्य बना। और यहाँ गंभीर विषय यह देखना है कि मनुष्य बनने के उपरांत ये मनुष्य बनने के उपरांत 2 शब्द पकड़ना। मनुष्य बनने के लिए और मनुष्य बनने के उपरांत तुम्हारे भावों की दशा क्या है। पुण्य पाप के साथ छल कपट की तीव्रता है कि मंदता है। पुण्य पाप के साथ आपके कामादिक का सहायक भाव क्या है। पुण्य पाप के साथ भोजन गृद्धता कैसी है। ओहो, पुण्य पाप के साथ देखने की दृष्टि क्या है। पुण्य पाप के साथ सुनने की दृष्टि क्या है। पुण्य पाप के साथ सूंघने की दृष्टि क्या है। पुण्य पाप के साथ दुनिया के प्रति सोच क्या है। होता ही है जज साहब, लोग सीधा एक सिद्धांत पकड़ते हैं और सीधा अपने सिद्धांत पकड़ लिया, बहु आरंभ प्रगतम नारक सहसा। ये सीधा सूत्र है, माया त्रिगुणस्या, ये सीधा सूत्र है। लेकिन आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी, आचार्य भगवंत भट्टकलंग स्वामी, आचार्य भगवान विद्यानंद स्वामी, इन 3 आचार्यों को साथ में समझना चाहिए है कि आचार्य प्रवर विद्यानंद स्वामी श्लोक वार्तिक में, आचार्य प्रवर पूज्यपाद स्वामी सर्वहा सिद्धि में, आचार्य प्रवर अकलंग स्वामी राजवार्तिक में, इन सूत्रों की टीका में क्या विशेष व्याख्या करते हैं। जैसे ही आपसे कहा कि मनुष्य के बंध के हेतु ये हैं, और बंध के हेतु में आपको कसाय 9 कसाय के भंग साथ में मिलाना पड़ेंगे। बंध के हेतु में आपको अपने गुणस्थान की धारा मिलाना पड़ेगी। बंध के हेतु में आपको 24 घंटे के परिणाम मिलाना पड़ेंगे। उसके अनुसार तुम्हें बंध दशा बनेगी। आपने सीधा पढ़ लिया माया त्रिगुणस्य, माया करने से त्रियंच बनता है। अरे मायाचारी करने से त्रियंच अवश्य बनता है, लेकिन कुछ त्रियंच जितने मनुष्य
यदि आप चाहो तो। ज्ञानियों, विषय पे आइए। और ये विषय हर जीव को समझना चाहिए और जीते हुए जीवन को ही सर्वस्व नहीं मानना चाहिए। दीपक भैया पाटने जी, जीते हुए जीवन को ही सर्वस्व नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद भी जीवन मिलता है। और जो व्यक्ति जीते हुए जीवन को ही सर्वस्व मान लेते हैं, वे अपने भविष्य के जीवन अच्छे से जीने का मतलब इंद्रिय सुखों के लिए, अच्छे से जीने का मतलब परिपूर्ण विषय की सामग्री से युक्त होकर के वे अच्छे से जीना चाहते हैं। वे 100% भविष्य का जीवन विकृत कर रहे हैं। एक वे जीव हैं जो अच्छे से जी रहे हैं, संयम से जी रहे हैं, वे भविष्य का जीवन सुंदर कर रहे हैं। अब भंग बनाना आपको कि एक आयु के बंद के साथ सीधा सूत्र ने बोल दिया बहु आरंपरिकत्वम नारकस्य हिंसा। तो जब एक आपने नरक आयु के बंद का हेतु पढ़ा दिया, तो फिर नरकों में भेद क्यों? पहले ही नरक से काम चल सकता था ना। 7 में नरक भेजने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? प्रभु कहेंगे मैं जानन हारा हूं, मैं देखन हारा हूं, मैं किसी का कारकांग नहीं हूं, ज्ञापकांग हूं, करने वाला नहीं हूं। इसलिए विविष्ट आपको स्वयं विचार करना चाहिए है, ये भेद हमने नहीं बनाए। सबसे पहले भारत में जन्म लेकर के श्रवण संस्कृति के सिद्धांत को समझना चाहिए। किसी भी संस्कृति में जन्मे आदमी, जैसे अंशुल, तुम वैद्य की जाति नहीं देखते हो। जब बीमार पड़ते हो ना, तो फिर वैद्य की जाति नहीं देखते हो 100%। दीपक किस किस के हाथ की दवाई नहीं खा चुके हो? सही है, वैद्य की जाति नहीं देखते हो। और केस में फंस जाओ तो जज की जाति नहीं देखते हो। आप केस में फंस जाओ तो जज की जाति नहीं देखते हो। बोले भैया जितनी जो हो सके आप मुझे बचा लो। जज से, न्यायाधीश से कहते हैं मुझे आप केस से बचा लो, और वैद्य से कहते हैं मुझे मृत्यु से बचा लो। तो मित्र गुरुओं से कहना चाहिए आपको मुझे दुर्गति से बचा लो। वैद्य की जाति नहीं पूछते हो, जज की जाति नहीं पूछते हो। ऐसे विश्व के दर्शनों से मैं कह रहा हूं आज सोनागिरी में स्थिर व शीतल वाटिका में कि ज्ञानियों, आपको जगत के जितने संप्रदाय हैं सबको आंख मीच करके एक बार जैन दर्शन के ग्रंथ पढ़ना चाहिए, जिनागम का अभ्यास करना चाहिए। और जिस दिन जिनागम का अभ्यास हो जाएगा, तीर्थ मन से हट जाएंगे, वस्तु स्वभाव पर लक्ष्य चल जाएगा। कितना गहरा सिद्धांत दिया, कहेंगे पदम पंडित जी। मित्र, कितना गहरा सिद्धांत दिया आपको कि आपने सीधा सूत्र पढ़ लिया है बहु आरंपरिकत्वम नरकस्य हिंसा। बहुत आरंपरिक से नरक जाता जीव, लेकिन 7 नरक का भेद क्यों आया? क्योंकि उसके भीतर पर आपको भंग बनाना पड़ेगा। प्रथम नरक की योग कैसा है, द्वितीय नरक की योग कैसा है, तृतीय आदि सप्तम नरक तक की योग कैसा है, वो आरंभ परिग्रह में भेद है। आरंभ परिग्रह में भेद है, एक आरंभ हुआ है। इसलिए जज साहब आपको सुनना है बिहार के धर्माधिकारी के नाते कि ये हमारे पदम पंडित जी है ना, इन्होंने सूत्र पढ़ लिया
बहु आरंभ प्रगत्ता तुम नारकशौसा। और इन्होंने जब आरंभ परिग्रह का सूत्र पढ़ा तो देखा जैन मंदिर में बहुत धोतियां पड़ी हुई हैं पूजा के लिए। जिसने धोती भेंट की है बोले तुमने मंदिर को परिग्रह बनाया है, तुम नरक जाओगे। हो तो पंडित जी सोने का कलश चढ़ा रहा है, बोले 3 लोग के भीतर की भगवान के ऊपर तुम सोने का कलश चढ़ा, तुम नरक जाओगे। समझते जाना। और जब पुजारी गए, माना कि दीपक कलकत्ता को ही हमने पुजारी बना लिया है, ये भाई गया मंदिर से कलश लेकर के, बाल्टी लेकर के कुएं के अंदर प्राशुक पानी लेके आ रहा था। पद्म पंडित जी मिल गए, बोले क्या करके आए हो? पानी भर के लाओ। बोले आरंभ किया कि नहीं? हाँ, नरक जाओगे, नरक जाओगे। वो सबसे पहले पद्म पंडित जी आएंगे, वो मंदिर बना रहा है, बोले नरक जाओगे। मतलब समझना चाहिए आदमी को, आरंभ परिग्रह शब्द कह करके फिर कमलांकुर मिल गए, बोले पंडित जी क्या कर रहे हो? बोले आज महाराज जी आए हैं, सो कुएं से पानी लेने जा रहा हूँ, और हमने सुना है कि महाराज जी गैस का नहीं लेते हैं, सो शुद्ध सिकड़ी का बनाएंगे हम। पद्म पंडित बोले नरक जाएगा तू। बोले क्यों? इतना कुएं से पानी लेके आएगा, सिकड़ी जलाएगा, ओ हो हिंसा होगी, आरंभ होगा कि नहीं होगा? इसलिए एक क्यों मैं समझा रहा हूं, ना समझ ज्ञानियों को समझ सीखना चाहिए है। सारे आरंभ परिग्रह से नरक नहीं जाता जीव। पंडित साहब, ये देश के विद्वानों पर समाचार भेजना, विशुद्ध सागर ने ऐसा प्रवचन किया सोनागिरी जी में, सारे आरंभ परिग्रह से नरक नहीं जाता जीव। आर्द्र ध्यान के साथ जो आरंभ परिग्रह विषय कसाय की पुष्टि के लिए, उससे नरक जाएगा। जो आरंभ परिग्रह पंच परमेष्टि की आराधना में है, उसे नरक नहीं जाएगा, स्वर्ग जाएगा। अन्यथा इस श्री जिनालय जितने चंद्रपुर स्वामी के जिन मंदिर बनाओ, कितना विशाल भूतल पर, ये सब बनाने वाले नरक चले जाएंगे बेचारे, फिर कोई मंदिर ही नहीं बनाएगा। इसलिए तत्वाश्रुत जी का अभ्यास भी विवेक के साथ करना पड़ेगा। समझ में आ रहा भैया? अंतर आया कि नहीं आया? इसलिए शब्दों पर मत जाइए, बाह्यार्थ को समझना चाहिए। वो मात्र जो विद्वान आचार्य मुनि कोई भी हो, जो ज्ञानी जीव, दादा दानी जी, जो ज्ञानी जीव सूत्र को जाने बिना और सूत्र का व्याख्यान कर दिया, वो लाखों जीवों को नरक भेज देगा। बोले कैसे? एक दिन क्या हुआ, यहाँ पर पंचकर्ण चल रहा था 24वें समोषण में, और समोषण में अत्यंत शीत का मौसम था, पाटनी। लेकिन वो जो भैया बैठा ना, वो माइक की मशीन लिए, उसके पूरे के पूरे मशीन में आग लग गई। याद है पंडित जी आपको? बादाम खाया करो, याद रहे करे। तो मालूम पंडित दीपक उसमें आग लग गई, जबकि वो मशीन पर पंखा रखे हुए था। मैंने पूछा भाई कमलांकुर, ये पंखा क्यों रखे हैं? बोले महाराज जी मशीन गर्म हो जाती ना, तो पंखा चाहिए पड़ता है मित्र, हर मशीन के लिए पंखा लगता है, तो अपने भीतर भी भेद विज्ञान का पंखा क्यों नहीं लगा लेते हो? हर मशीन के लिए पंखा लगता है। माता जी याद है जला था? हाँ, अब वो जल गया। सामने बेचारा जिसकी मशीन थी, उसका चेहरा मैं देख रहा था, उधर धुआं निकला मशीन में, उसके चेहरे पे धुआं आ गया। पर मैंने जैसे ही धुआं देखा तो क्या होता ना, जब आप लोग गाड़ी चलाते ना, तो बीच बीच में कांच पर हाथ फेरते रहते हो। बोले क्यों? कांच पे हाथ फेरते रहते हो। अब वो जो लड़का था बेचारा काम करने वाला, उसका चेहरा धूमिल हो गया। मैंने देख ऐसे मुस्कुरा दिया, सो वो हंसने लग गया। हमने देखो कांच पर तेरे फाइबर फेर दिया।
वो पंडित जी का चेहरा उदास, माता जी का चेहरा उदास। बोले पहला ही दिन है, ये क्या हो गया? मैंने कहा ज्ञानी, मशीन है, जड़ है, उसमें थोड़ी विवेक है। विवेक आपके पास है, हो गया सो गया, नहीं दूसरी रख लेना, रोने से क्या लाभ है? बिगड़ते काम पर मरने का नहीं सोचना चाहिए, काम सुधारना चाहिए। अपनी डायरी में नोट कर लो भाई। ओ ज्ञानी राजस्थानी, सुन बेटा इधर, बिगड़ते काम पर प्राण नहीं देना है, काम सुधारना है। जीवन में कितनी भूलें हो जाएं, कभी मरने का विचार नहीं करना, सुधरने का विचार करना। जीवन बचेगा तुम सुधार कर लेंगे, और जीवन ही नष्ट कर दिया तो सुधार कब करोगे? समझ में आ रहा है क्या? जरा से छोटी सी कोई बात हुई, पदम पंडित जी कहते मैं आत्महत्या करता हूँ। ओहो, हे मित्र, क्या पंडित जी आत्महत्या करने से सारे कामों की सिद्धि हो जाएगी? और जरा सा रोग हुआ तो पारस डॉक्टर कहता मुझे समाधि मरण दे दो। क्या रोग से छूटने के लिए समाधि मरण हो जाएगा क्या? मरने के लिए समाधि मरण करने नहीं पड़ता, कष्टों से दूर होने के लिए समाधि मरण करने नहीं पड़ता है। मरण आ जाए तो समाधि कर लेना चाहिए, मरण आ जाए तो समाधि कर लेना चाहिए, फिर जीने की इच्छा मत रखो। जितने वृद्ध बैठे भयो, वृद्ध सबसे कह रहा हूं, दादा कभी ये मत सोचना गुरुजी मैं मर जाऊं, नहीं, कभी नहीं सोचना। आप अच्छा धर्म ध्यान कर रहे हैं यहाँ, ठीक है ना, धर्म ध्यान कर रहे हो, स्वर्ग में अवृति बन के बैठने में तुम्हें कौन सी बहुत बड़ी वस्तु मिल जाएगी? भगवती आराधना में भगवान बट्टकेर स्वामी ने, शिवकोटि स्वामी ने, मूलाचार्य बट्टकेर स्वामी ने भगवती आराधना में शिवकोटि स्वामी ने लिखा कि जो साधक स्वच्छ साधना कर रहा है और तब भी सोचता कि मेरे जल्दी समाधि हो जाए, जल्दी समाधि हो जाए, मतलब साधना उसको चुभ रही है। जल्दी समाधि हो जाए मतलब साधना तुमको चुभ रही है, तुम साधना कर नहीं पा रहे हो, कष्ट दे रही है। अरे आपको सबको दुनिया को मालूम होना चाहिए, पंचम काल में मोक्ष नहीं मिलता बराबर, लेकिन पंचम काल का साधक नियम से स्वर्ग में देव बनेगा। यदि सब में दृष्टि है तो स्वर्ग में देव बनेगा। तो स्वर्ग में देव बनना ही है तो मित्र, यहाँ तुम्हारी 80 साल की उम्र हो, 100 वर्ष की, 120 वर्ष की भी उम्र हो, और उतने 120 वर्ष तुमने साधना की है, तो साधु जीवन के संस्कार डाले हैं। अब तुम स्वर्ग में भी जाओगे तो जल्दी चित होकर के वहाँ से निर्वाण को प्राप्त कर लोगे। और यहाँ से तुमने जल्दी समाधि हुआ, जल्दी समाधि, और तुच्छ जाति के देव बन गए और जा करके करोड़ों देवियों में चिपक गए। ताते चे थावर तन धरे, खालो लड्डू, ताते चे थावर्तन धरे। यदि आपको स्थावर बनना हो तो जल्दी मरने की सोचो, और जिन्हें भगवान बनना हो वे साधना करने की सोचे। हाँ, ये भावना भाई, ये जब भी मेरा अंतिम श्वास निकले तो समाधि सहित निकले। वो समाधि कौन देगा? गुरु तो आशीर्वाद देंगे, समाधि आपके परिणाम ही देंगे। आज से नियम कर लो सब माता बहने भाइयों। किस बात का? कि कितनी घर में विषमता आएगी तब भी घर के लोगों से बोलना बंद नहीं करेंगे। ले सकते नियम, किसी से झगड़ा हो जाए लेकिन बोलना बंद नहीं करेंगे, ले लो नियम। समाधि किसको तो चाहिए? हाथ ऊपर करने जरा। वास्तव में समाधि बनना चाहते हो? यदि समाधि मन चाहते तो पहली साधना यह है कि घर में कितनी क्लेश हो जाए, जिससे झगड़े हो, उसे बोलना बंद नहीं करना। अब ले लो नियम, पक्का? हाथ नीचे कैसे हो गए? बोलना बंद नहीं करना। क्यों? संसार में सबसे ज्यादा कसाय की गांठ बांधता वो व्यक्ति जो बोलना बंद कर देता है। पर बोलना बंद नहीं करने का मतलब गुस्सा दिलाने वाली भाषा नहीं बोलना। बोले आपने नियम दिला तो बोलना बंद नहीं करना। अरे कलयुग है, सब परिस्थिति आ गई, मुझे सब पता रहता है। बोले बोलना बंद नहीं करना। हम कह रहे चुप रहो, शांति हो जाएगी। बोले बोलना बंद करनी नहीं अपन को, क्षीर अजा क्षीर न्याय हो जाएगा। नहीं, बोलना तो बंद करना कौन सा जो कसाय का बोलना था, लेकिन सामान्य जो धर्म की
भाषा है उसका बोलना बंद नहीं करना। समझ में आ रहा? इसलिए संलेखना चाहिए, समाधि चाहिए है तो सबसे पहले रसना पर नियंत्रण, मोह पर नियंत्रण और कसाय पर नियंत्रण। समाधि तुम्हारी प्रारंभ हो चुकी है, समाधि प्रारंभ हो चुकी है। ये सोचना मत कि जब समय मिलेगा तब समाधि ले लूंगा, आज से ही प्रारंभ कर दो आप। तो इस समाधि को तो युवा भी ले सकते हैं, वृद्ध भी ले सकते हैं। मैं तो ले चुका हूं बेटा। 2 प्रतिमा प्रारंभ होती ना, प्रतिमा धारण करते ना, वहां समाधि व्रत भी प्रारंभ हो जाता है, संलेखन व्रत भी प्रारंभ हो जाता है प्रतिमाधारी के लिए। इसलिए जो नीरस करते रहते हैं, रस छोड़ते रहते हैं, ये समाधि की साधना चल रही है। ठीक है। और सबसे मूल बिंदु है कि हमको हर वस्तु के प्रति विवेक पूर्वक विचार करना और किसी भी वस्तु के प्रति दुर्भाव नहीं लाना। जड़ चेतन, दुर्भाव नहीं लाना, जड़ चेतन। आपको विश्वास हो जाएगा आज ही स्वामी व्यवहार का द्रव्य संयम का पालन सरल है। लोगों से ही नहीं पर द्रव्यों से ममत्व के विसर्जन और द्वेष का विसर्जन करना बहुत कठिन साधना है। भाव साधना चाहिए, भाव सुधारने की भावना है तो भाव साधना चाहिए, भाव सुधारने की भावना है तो भाव साधना चाहिए। और भाव साधना के लिए जगत के प्रपंच से अपने को भिन्न करके रहना पड़ेगा। कर्तृत्व बुद्धि से आत्मरक्षा करना पड़ेगी। जैसे जगत के लोग सिंह आग नार से अपनी रक्षा करते हैं, ऐसे कर्तापन से अपनी रक्षा करो। कर्तापन से अपनी रक्षा करो, कर्तापन से अपनी रक्षा करो। ये डस लेगा तुमको। कुंद कुंद जैसे योगी ने समय साथ जैसे महान ग्रंथ में सर्वाधिक जोर दिया है तो कर्तृत्व के अभाव की बात की है। तुम कर्तापन में इतने डूब चुके होंगे। कभी कभी तो ये भी होता है कि कर्तापन के राग में व्यक्ति अपने आप को इंसान भी नहीं जान पाता। पूरी आयु निकल जाएगी। कमलांकुर क्षेत्र बनाओ, स्थान बनाओ, सब स्वीकार है, लेकिन मित्र एक सीमा कर लोग इतनी उम्र तक छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, विश्वास मानो छोड़ देंगे। शासन के यहाँ कोई सर्विस करता है, वो भी 60 वर्ष तक 65 वर्ष तक आपको कहता भाई अब अपना दूसरा मार्ग देखो, दूसरा मार्ग देखो। वो विषय अलग है कि जज साहब कि आपको दूसरा मार्ग दिखाने के लिए शासन ने निवृत्ति दे दी, पर जीव निवृत्ति नहीं पा सका। वो दुकान खोल के बैठ गया, जबकि द्रव्य भी देना प्रारंभ कर दिया था। कार्य न करो तब भी तुमको द्रव्य देंगे। ओहो मुनिराज बनो, मुनिराज बनो। रुकना भैया, मुनिराज बनो, मुनिराज बनो। फिर मुनि बनने का भाव छोड़ दो। भाई पूरी बात सुनना, अधूरी बात सुन के मत चले जाना। मुनिराज बनो, त्यागी बनो। और त्यागी बनने के बाद त्याग के कर्तृत्व का राग भी छोड़ दो। बोले क्या हुआ? जिन शासन ने आपको निवृत्ति दे दी है, रहस्य सुनो, रहस्य। जिन शासन ने आपको निवृत्ति दे दी है, 6वें गुणस्थान तक तुम्हारी प्रवृत्ति का संयम था। 6वें गुणस्थान तक प्रवृत्ति का संयम था। 7वें गुणस्थान निवृत्ति का संयम है। सम्मतियों का पालन करना, गुप्तियों का पालन, सारी बातें बता दी। लेकिन जैसे 7वें गुणस्थान में प्रवेश किया, साधु ने ध्यान में लीन हो जाए।
वो ध्यान में लीन होकर के निवृत्ति मार्ग की व्याख्या की है। और निवृत्ति मार्ग में तल्लीन हुआ साधक जब निज में निहारने लगता है तो अब कहना जिन शासन क्या दे रहा है, बोले तुम कुछ ना करो, व्यवहार सम्मतियों का पालन नहीं कर रहे, व्यवहार गुप्तियों का पालन नहीं कर रहे हो, व्यवहार संयम से तुम शून्य हो चुके हो, निश्चय में लीन हो चुके हो, बोले कुछ भी नहीं कर रहे हो, तब भी तुम्हें मिल रहेगा द्रव्य, पुण्य आश्रय समाप्त नहीं होगा और कर्म समाप्त नहीं होगी, आपको तो और ज़्यादा मिलने वाला है। एक झांसी में दादा थे भगत जी, जज साहब, एक झांसी में थे दादा भगत जी। तो करुआ जी में जब भी साधु महात्मा पधारे तो अपना चौका लगाते साधुओं को आहार कराते थे। एक दिन वो बड़े विनोदी स्वभाव के थे, बोले महाराज जी जब हमारी सर्विस लगी थी ना तो 250 रुपये मिलते थे। क्या बोले? बोले 250 मिलते थे, बढ़ते बढ़ते 5000 हो गए थे। तो हम बड़े खुश हुए कि 5000 हो गए हमारे महीने पे। और आज स्वामी बोले कुछ भी नहीं करता हूं, निवृत्त हो गया हूं, सेवा निवृत्ति। धीरे से बोलते मालूम महाराज जी कितने आते हैं? प्रति महीना 50,000 आते हैं। इतने पुराने वो सेवा निवृत्ति हुई, बोले 50,000 आ रहे हैं। बोले क्यों? बोले क्यों क्या है, प्रारंभ छोटे से किया था तो इतना अच्छे से काम कर लिया, अब निवृत्त हो गए तो आ रहा है। ऐसे जो मुनिराज व्यवहार संयम का अच्छे से पालन कर लेते हैं और निश्चय संयम में डूब जाते हैं तो निवृत्ति हो जाती है। मेरे मित्र, काम कम करना पड़ता है और निर्जा अधिक होती है। निवृत्ति मार्ग है। इसलिए वही मंत्र क्रिया रहो भव कानापनाटम नानसम जम तम सम्मम परम चारित्रम। वो परम चारित्र है, वो निवृत्ति मार्ग है। तो अपरम संयम है, वो अश्वहाद वृत्ति सोहिप वृत्ति जान चारित्रम बदेश मधुरूपम विभार जुड़ बढ़ियम। जो विभार ने से कहा गया है जिन देव ने, वह है ज्ञानी प्रवृत्ति मूलक चारित्र है। इसलिए ज्ञानियों एक बार, भूल तो नहीं आप लोग मैं क्या बोल रहा था, एक बार किसी भी संप्रदाय का आदमी हो, जैसे वैद्य की जाति नहीं पूछते, न्यायाधीश की जाति नहीं पूछते, ऐसे आपको जिन शासन की जाति न पूछ करके जिनागम का अभ्यास कर ले, विश्व में अहिंसा का शंखनाद होगा। लेकिन व्यक्ति पढ़ने नहीं चाहता, देखने नहीं चाहता, सुनने नहीं चाहता है। बोले कौन है? बोले जैन ग्रंथ है। एक प्रांत के मुख्यमंत्री के पास ग्रंथ पहुंचा, उन्होंने खोज की कोई जैन है क्या, और खोज करके उस ग्रंथ जैन के हाथ में भेज दे दिया, भैया आपका ग्रंथ है। जबकि उसका कर्तव्य था कि मुझे पढ़ना चाहिए था, और एक दिन पढ़ लेता तो समझ में उसको आता कि ये जैन दर्शन जाति संप्रदाय का नहीं है, वस्तु व्यवस्था की व्याख्या करता है, उसका नाम जैन धर्म है। वस्तु व्यवस्था। परंतु बहुत पढ़ लिया तब भी निर्वाण नहीं मिलेगा, इस सूत्र कह रहा है। बहुत पढ़ लिया तब भी निर्वाण नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? नौ सिद्धति वैराग्येण बिना, नहीं सिद्धंति वैराग्येण बिना। संजय संदीप भाई कुमकुम, चिंता में कब तक डूबोगे? एक दिन मध्यस्थ होना पड़ेगा। संबंधियों के साथ जीना ही श्रेष्ठ नहीं है, संबंधियों से रहित जीना श्रेष्ठ है। दीपक जी, कर्तव्य मानना, कर्तव्य तो नहीं मानना। आपके मस्तिष्क में चिंता की रेखा खींचने लग जाए, अब हमारे बेटे लब कुछ बड़े हो गए हैं। कर्तव्य मानना, कर्तव्य तो नहीं मानना, क्लेश खड़ा हो जाएगा। जब जब सुख के दिन आने का समय होता है तब तक व्यक्ति दुखी होने लगता है। घर में कुछ नहीं था
तब ज़्यादा अच्छे रहते थे। संपत्ति बढ़ने लग गई तो सुख के दिन बढ़ना चाहिए था, चिंता के दिन बढ़ गए। पुण्य बढ़ाने वाला परेशान नहीं होता है, कर्तव्य लागे तो परेशान हो जाएगा। सबको ज्ञायक भाव से देखो, ज्ञायक भाव से देखो, अन्यथा में तो ये ग्रास नहीं ले सकता। आज पुण्य सागर महाराज जी आए चौके में आहार देखने के लिए, भीड़ ने उनको ही धक्का मार दिया, बेचारे एक किनारे हो गए। अब भी देख रहे, बोले क्या कर रहे विशुद्ध सागर, भवन के अंदर चौके के अंदर 100-200 नहीं, इतने लोग थे कि वो धीरे से बेचारे खिसक गए। अब वे देख रहे तो बोले कैसे आहार करते होंगे, नहीं कैसे आहार करेंगे तो परेशान हो जाएंगे, क्या एक भाव से करते। ये दानी जी बैठे, दानी कमल दानी, इनने गुरुकुल में एक दिन आहार कराया जबलपुर में, 100-200 चौके लगे, इनके यहाँ पड़क गया मैं। ओहो सुब्रत सागरी, ऐसे लग रहा था जैसे गेंद खेलते ना बच्चे, गेंद बल्लेबाजी बल्लेबाजी। मुझे लगता था कि अब मेरे ऊपर कोई गिरता है, इधर से ये चिल्लाए भैया रहने दो, याद है आपको गुरुकुल में? हो समझ में आ गई मालूम। लेकिन अब ये क्या बोले हैं, बोले भैया तनक 2 रोटी तो खा लेने दो महाराज को 7 आसे। हमने तुम चिंता में, हम 7 ही से ले रहे हैं हार। बोले ये भीड़ काम अपना कर रही, हम अपना काम कर रहे हैं ज्ञायक भाव से। ज्ञायक भाव बड़ा सुंदर शब्द है, यही तुमको आनंद देगा, नहीं तो परेशान हो जाओगे। अरे भीड़ देखोगे तो परेशान हो जाओगे। ये सोचो कितने सुंदर भक्त हैं, धूप में तड़पते तड़पते आए हैं, बेचारों को क्यों धक्का मारो, दे लो। हो ये पदम पंडित जी को समझा रहा हूं कि ये महाराज बन गया ना तो छुप जाएगा। बोले भीड़ हम नहीं आ रहे। जब तुम भीड़ से छुपोगे ना और कहीं धोखे से तीर्थंकर बन गए ना तो मालूम 3 लाख श्रावक तो 6 लाख श्राप का मिलेंगे, और 1 लाख मुनि हुए तो 3 लाख आरखा मिलेंगी। अब भागा हुआ समोशन से भग जाना भाई। इसलिए वे ही लोग पहुंचे समोशन में जो यहां सबको झेल लेते हैं, उन्हें ही तीर्थंकर पद मिलता है। ओहो कैसी रही, बढ़िया। बुंदेलखंडी कैसे हार ले रहे हैं, कुछ नहीं। यदि मैं ये सोचूं ना कितने लोग परेशान कर रहे हैं तो दुख प्रारंभ हो जाएगा। ये सोचता हूं इनकी श्रद्धा तो देखो, कितनी दूर दूर चल चल के आए हैं, इनकी आस्था देखो। यदि आज हम ही भगा देंगे तो इस युग में अब इन्हें कौन बुलाने वाला है। ओहो वही देना है। बोले क्यों देना है? देखो जिन जिन को सबसे हार लेना हो उन्हें अपना स्वभाव बनाना पड़ेगा कुठीला जैसा। कुठीला जानते आप लोग? बुंदेलखंडी शब्द है कुठीला। कुठीला मतलब ये मिट्टी का बहुत बड़ा पे बनाते टंकी, और उसके अंदर गेहूं भर देते, चावल भर देते, धान भरते रहते हैं। अब समझे कुठिया, ठीक है? तो उसका कुठिया जो है ना इतना बड़ा पेट रहता है तो साल भर का अनाज भर जाता है। तो हमारे जिनागम में कोष्ठ बुद्धि रिद्धि है पंडित जी। वो कोष्ठ बुद्धि रिद्धि वो कौन सी रिद्धि? कुठीला वाली रिद्धि है। जैसे कोठी में धान भर दो ऐसे ज्ञानियों तुम्हारी प्रज्ञा में जिनागम भर जाए और सबकी निंदा प्रशंसा सब भर जाए, लेकिन प्रभावित नहीं होना। ये कोष्ठ बुद्धि रिद्धि की महिमा है, बराबर। इसलिए भगवान कह रहे हैं बहुश्रुत जान के भी निर्वाण नहीं मिल सकता। वैराग्य में परिदूर्ण सब सत्यसु। यदि वैराग्य नहीं है तो सभी शास्त्र पढ़ने के बाद भी निर्वाण नहीं मिल सकता है। अकड़ो जो अंतुठ्यो अपन दृढ़ चित्तो कण विरहु पलालो जिमु पर संघो बहुतो। ओहो पंडित जी, पलाल बहुतो, पलाल यानी भूसा, प्यार
भूसा। अब माना कि जिसमें दाने ही नहीं है, वो कमलांकुर भूसे को कूटने में लगे, कूटो कूटो कूटो, कूटते रहो, कुछ भी नहीं निकलने वाला। ऐसे जिसके भीतर चारित्र नाम की वस्तु नहीं है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ लो। पढ़ने से क्या होता है? पंडित पुत्र, ओ भाई मधुबन, सुना ना भाई, बोले पढ़ो पढ़ो, स्वाध्याय तो करना चाहिए, लेकिन चित्त में भेद विज्ञान की कण होना चाहिए। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि किसी ने कण रहित भूसे के ढेर को पीटना प्रारंभ कर दिया, तो ऐसे जो शास्त्र के अक्षर को बता रहा है वो आत्मा में चित्त लगाया नहीं है, एक एक अक्षर सुना रहा है और चित्त मालूम कमलांकुर आपका नाम उसमें ना आए। शाम को पदम भैया पंडित जी गए कमलांकुर, ओ भगवान आत्मा परम ज्ञायक स्वामी है, पर भावों से भिन्न है। और ज्ञानी ने 8 बजे से 10 बजे तक समय सार का प्रवचन किया और 10:30 बजे जाकर के मस्त रात्रि में, चेहरा देखो, रात्रि में सुंदर केसर का दूध पी रहा था, लड्डू पेड़े खा रहा था। तो इसे पूछा, मेरे पास सत्य घटना है, इसे पूछा भाई ऐसा क्यों कर रहे? अरे खाने वाला पुद्गल है, खाया पुद्गल को जा रहा है, मैं तो ज्ञायक हूं। अरे बोली भगवान आत्माओं ऐसा नहीं है, संसार में पुद्गल को पुद्गल नहीं खा रहा है, ये आत्मा ही रस ले रही है। आपको बोध होना चाहिए, बंद अपेक्षा से आत्मा भी मूर्तिक है। यदि ऐसा सिद्धांत बना लिया तो विविचार की कमी नहीं होगी, और विविचारी भी कहेंगे मैं भी निज आत्मा में लीन हो रहा हूं, पर ऐसा होता नहीं है। ये लिखा यहां स्पष्ट, जैसे पलाल के कूटने से दाने नहीं मिलते हैं, ऐसे ज्ञानियों आत्म तत्व के निर्णय के बिना पढ़ा गया शास्त्रों का ज्ञान तुम्हें मोक्ष नहीं भेज पाएगा। इसका मतलब स्वाध्याय बंद नहीं कर देना, स्वाध्याय तो करना, लेकिन आत्मज्ञान के साथ करना। व्रतियों का कर्तव्य है कि श्रावकों को छू छू ना करें, जिससे संयम की अवहेलना ना हो पाए, और विद्वानों का कर्तव्य है कि श्रावकों को छू छू ना करें, जिससे ज्ञान की अवहेलना ना हो पाए। सम्यक दृष्टियों का कर्तव्य है किसी से ज्ञानी ना करें, जिससे सम्यक की अवहेलना ना हो सके। शुद्ध सम्यक दृष्टि होगा। पद्म पंडित जी नाली में लौट के आए, सुअर को देख के भी अपना चेहरा सुअर जैसा नहीं बनाएगा। सुअर नाली में लौट के आया है, उसे देख करके ठीक है अशुद्धि शुद्धि का ध्यान तो रखेगा, लेकिन ऐसा चेहरा नहीं बनाएगा कि लोग पहचान न पाए कि ये सुअर है कि वो सुअर है। वो नाली से गंदा हुआ है, तुम गिलानी से गंदे हुए, दोनों सुअर क्रिया में।